हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आइए हम शुरू करते हैं अपने पास इक्वेशन का हमारा दूसरा लेक्चर। इक्वेशन में हमने लास्ट क्लास में सिंपल इक्वेशंस पढ़ी थी जिनको हम लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन में भी हमने कौन सा पार्ट करा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, इक्वेशन का जनरल स्ट्रक्चर सीखा था और सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन सीखी थी इन वन वेरिएबल। उसको थोड़ा सा रिकॉल करके उसी पे एक और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला। उसी को पहले लिखते हैं, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं और उसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ शुरू करेंगे आज का हमारा लेक्चर। लास्ट क्लास में जो बातें हमने करी थी उनको मैं एक बार आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे लिखता हूं ताकि आप रिकॉल कर पाओ। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन is like two scales of a weighing balance। अगर आपके पास एक तराजू है तो उसके दो स्केल्स जो है हमारे पास इक्वेशन के दो साइड्स की तरह होते हैं। तो अगर हमें इसको इक्वेट रखना है तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हम एक साइड में करेंगे वही हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार आपको यूज करना है। डिवीजन आपको बाय नॉन जीरो नंबर ही करना है बिकॉज डिवीजन में जीरो इज नॉट पॉसिबल, ये आपको पता है। ठीक है, एक हमने ये चीज पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा और समझा ये था कि अब हम हर बार ये नहीं करते, हमने इसका एक शॉर्टकट डेवलप किया हुआ जो मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई चीज एलएचएस में प्लस में है तो वो दूसरी साइड माइनस में जाएगी, कोई चीज डिवाइडेड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी, कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी और कोई चीज डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है, रूट हमारा पावर में जाएगा, पावर हमारा रूट में जाएगा, लॉग हमारा एंटी लॉग में जाएगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी इफेक्ट उसका एलएचएस पे है जब वो अपने साइड्स ट्रांसपोज करेगा तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन पहले स्टेप में ही है बिकॉज हमें दोनों साइड सेम ऑपरेशन करना है। तो उसका शॉर्टकट मैं नीचे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था पावर ऑफ इक्वेशन। हमने कहा था कि इक्वेशन का पावर कहां से डिटरमाइन होता है कि इक्वेशन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल पार्ट। कांस्टेंट का पावर हमेशा क्या होता है, थ्री का पावर हमेशा क्या है, जीरो। और जो वेरिएबल है उसका पावर हो सकता है 2, 1, 3 एंड सो ऑन। इसके बेसिस पे हम इक्वेशन का पावर देखते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन का पावर 1 है तो वो लीनियर हो गई, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई, 3 है तो हमारे पास क्यूबिक हो गई। ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हम इक्वेशन को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास, इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स है तो ये बन गई इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये मेरे पास लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो डिटरमाइन करेगा कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। मैं हर जगह वेरिएबल को हाईएस्ट पावर असाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं गौर से देखूं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन ही है, लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल कितने हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स है। और एक और तरीका हमारे पास ये देखने का है कि इसमें पावर क्या है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। एक और चीज हमने समझी थी कल, ये सारा कल का डिस्कशन है, अभी डिटेल में देखना चाहते तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन 2D प्लेन। अगर मैं 2D प्लेन में इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था वो डिस्कस था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें वेरिएबल एक ही होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा वेरिएबल है y है उसके साथ हमेशा जीरो मल्टीप्लाई में है, तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी करें वो हमेशा जीरो हो जाएगी। यानी y की किसी भी वो अपने पास हमेशा
0 आ जाएगा, यानी y को मैं कोई भी वैल्यू असाइन करूं मेरे पास कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कल इसलिए समझाया था ताकि आप x इज इक्वल टू 3 को 2D प्लेन में ड्रॉ कर सको। एक और बात मैंने कही थी, इसके बाद मैं इसी पे बिल्डअप करके आपको आज का टॉपिक पे ले जाऊंगा। तो ये सारी बातें हमने कल की हुई है, इस पे क्वेश्चंस भी किए हुए। एक और बात मैंने कही थी लास्ट बार कि इक्वेशन का जो पावर है या ऑर्डर है वो डिटरमाइन करता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस है। हमने कहा था सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। मैंने बताया था जीरोस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, सारी टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, दूसरी दूसरी साइड मेरे पास क्या बचेगा, जीरो। तो इसलिए हम बोलते हैं जीरोस ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन की कौन सी वैल्यू हम देंगे वेरिएबल की ताकि इक्वेशन मेरे पास जीरो हो जाए। तो आज मैं क्या करूंगा, जो हमने कल पढ़ा है उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्डअप करके हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। वैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, काफी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले आप नाम से ही समझ जाइए क्या हम कहना चाहते हैं। इक्वेशन हमारे पास लीनियर है, यानी हाईएस्ट पावर क्या होगा मेरे पास वेरिएबल का 1, बट वेरिएबल्स कितने मेरे पास है, 2 है, जिनको हम नॉर्मली एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास आज का कॉन्सेप्ट है। बट इस पे आने से पहले हम एक बार फिर से अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझेंगे। ठीक है, चलिए। आपको ये पता है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का रूट एक ही होता है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही होता है। तो मैं अगर आपको बोलूं मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, कोई लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन है, जिसका सॉल्यूशन है 3, यानी आप मुझे ऐसी इक्वेशन बना के दो, ऐसी हजारों लाखों इक्वेशंस होगी इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल भी एक ही है और ऑर्डर भी एक्स का एक ही है। अब मुझे ऐसी इक्वेशन बना के दो, आप हजारों लाखों बना सकते हो जिसका सॉल्यूशन 3 है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। तो मैं चाहता क्या हूँ बेसिकली x इज इक्वल टू 3, तो मैं जो भी करूंगा लास्ट में मेरे पास ये आएगा। ठीक है, लास्ट में मेरे पास ये आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर हो गया। तो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन क्या है, 3। अगर मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूं 2 से, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन का भी देखिए, इसका भी आंसर 3 ही होगा। ये सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, गौर से मेरे साथ देखेंगे, काफी जरूरी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगी कि इक्वेशंस बनती कैसे। मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 3 से। ठीक है, अब आगे मैं दोनों साइड को अगर 5 से ऐड करूंगा सपोजिटली, क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भी मेरा वही है जो ऊपर था। अब अगर मैं दोनों साइड को डिवाइड बाय 3 करना चाहता हूं तो क्या बनेगा, 2/3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/3। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मेरे पास वही है। अगर मैं चाहूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूं सपोजिटली, 8x/3 माइनस, मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से। ठीक है, इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन वही x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुल मिला के ये मेरे पास तरीके हैं इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करने के। तो अब अगर कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए, हर किसी का सोल्यूशन फाइनली x इज इक्वल टू 3 ही होगा। अभी मैंने क्या किया, नॉर्मली हम इक्वेशन से रूट तक पहुंचे, रूट से इक्वेशन तक पहुंचे, कि ऐसे में और हजारों इक्वेशन बना सकता हूं। अब यहाँ पे पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मेरे पास वेरिएबल हमेशा क्या रहेगा, x ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, और इसका इन सब का एक ही रूट होगा बिकॉज मेरे पास हमेशा x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और इक्वेशन मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये भी आप समझ गए। अब जो पॉइंट जिसकी तरफ एक्चुअल आना चाहता हूं, मैंने कहा था क्या मैं इसको 2D प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक वन डायमेंशनल प्लेन है, दिस मींस मेरे पास ओनली x है, ऐसे मैंने बहुत बड़ी लाइन बनाई हुई है, इसमें मैं आपको x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करो।
इस पे, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 3 को ब्लैक में से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ऑल्दो इस चैप्टर में रेलेवेंट नहीं है, इसके बाद जो हम लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है। तो मैंने x इज इक्वल टू 3 को एक सिंगल लाइन पे प्लॉट किया, लेकिन अगर मैं आपको बोलने बताया था कि x इज इक्वल टू 3 को आप एक 2D प्लेन पे रिप्रेजेंट करो, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बेटर तरीका ये लिखने का होता है, और इज कॉल्ड जीरोस ऑफ इक्वेशन। 3 डालने से इक्वेशन का LHS 0 हो जाएगा। तो ऐसे जो सारी इक्वेशन है इसको भी मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 6 फाइंडिंग जीरोस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर बोलूंगा x इज इक्वल टू 3 को आप एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करो, तो क्या आप कर सकते हैं? 2D प्लेन पहले होता कैसे, ये मेरे पास 2D प्लेन होता है जहां पे x एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, y डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे पास जीरो इंटरसेक्शन है दोनों का। तो यहां से अगर मैं टर्म्स लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा अपने पास, 1 2 3, यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ से +1 +2 +3, और यहाँ से 1 2 3। अब आप बोल सकते हैं कि मेरे पास तो y की वैल्यू है ही नहीं, तो मैं y को कैसे डालूं? तो मैंने ये चीज कल आपको बताई थी, कि मैं कैसे इसको, बेसिकली मेरा पर्पस क्या, मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, जो हमारा टॉपिक है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, यानी उसके हजारों लाखों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। इसीलिए हम हमेशा जब सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम 2 इक्वेशन लेके चलते हैं, हम एक लेके नहीं चलते, जिसको हम बोलते हैं फाइनली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज एक सिंगल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमारे पास है अभी के लिए देखें तो। अब मैं इसको बोल रहा हूँ लेट अस प्लॉट दिस ऑन 2D ग्राफ, आपने तो सिंगल डायमेंशनल ग्राफ पे इसको बनाया, बट अब मैं बोल रहा हूँ 2D ग्राफ पे आप इसको प्लान प्लॉट करके दिखाओ, कल बताया हुआ है। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगा, मैं लिखूंगा x 1x 1 0 y ऐसे इज इक्वल 3, यही था मेरे पास। तो अब अगर देखें तो मैंने इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से कन्वर्ट किया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, बिकॉज जो 2D ग्राफ पे इसको डालना है। अब यहाँ पे जस्ट मैंने सामने 0 लिखा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ पार्ट कि अगर मैं y की कोई भी वैल्यू डालूं, y की वैल्यू में अगर -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी डालूं इधर से, मेरे पास ये टर्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा x निकलेगा 3, मेरे पास x हमेशा निकलेगा 3। तो let us start finding the values and plotting them in the graph। कैसे? मैंने पहले भी कहा, अगर मैं चाहूं तो सीधे आपको डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्यूशन बता दूं, और आसान भी है ये, आप समझ भी जाओगे, लेकिन मेरा इसमें जो पर्पस है वो टू फोल्ड है। पहला, हमने इसके बाद लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है, दूसरा आप इक्वेशंस की कंस्ट्रक्शन को समझ, इक्वेशंस आती कहां से, जब आपको इक्वेशंस का जेनेसिस पता होगा आप इनको सॉल्व क्वाइट इजीली कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सबसे पहले जो है y की वैल्यू डालूं 0, आप जो बता सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 3। At second instance, if I put value of 1 y is if I put value अपने x का 0 डाला और y का ये, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, बिकॉज 2D ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दोनों की वैल्यू चाहिए। तो अब अगर मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ 0, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 3, अगर मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ 1, x की क्या आ रही है 3, 2 डाल रहा हूँ 3, इक्वेशन को गौर से देखिए, अगर मैं y की वैल्यू डालूं 300 तब भी इक्वेशन का x का वैल्यू 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x इज इक्वल 3, ये तो आप समझ गए होंगे। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, प्लॉट कैसे करता हूं, आप देखो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल 3, वेयर डू दे मीट, y इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल 0 एंड दिस इज x इज इक्वल 3।
तो पहला पॉइंट मेरा, मैं किसी और कलर से प्लॉट करता हूं, ये इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, 3 0 से कोऑर्डिनेट 3x की वैल्यू पहले x आता है और y की वैल्यू क्या है 0। तो मैंने प्लॉट हो गया। अब 1 और 3 क्या हम प्लॉट कर सकते हैं, 1 और 3, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 प्लॉट कर सकता हूँ, ये हो गया 3 और 1। सिमिलरली क्या मैं 2 और 3 प्लॉट कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकता हूँ। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, इस पॉइंट पे क्या x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं गौर से देखूं, माइनस में भी सेम चीज है, मैं माइनस में y क्या डाल सकता हूँ, और इसको मैं ज्वाइन करना चाहूं तो ये जो लाइन है मेरे पास, दिस लाइन, इट रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 3 ऑन अ 2D प्लेन। यानी एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे y की कोई भी वैल्यू हो, मेरे पास x हमेशा 3 ही रहेगा। आप समझ गए ये चीज, आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे, एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे मेरे पास x की वैल्यू हमेशा जो है, x की वैल्यू हमेशा मेरे पास 3 ही रहेगी इस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, फाइन, इतना कॉन्सेप्ट ओके। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम बिल्ड अप करेंगे, ठीक है। पहले क्या था, x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल 3 पे काम किया था, और इसको हमने लिखा था x रेज़ पावर 1 प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल 3, बिकॉज मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन इन बनाएंगे वन वेरिएबल। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको बोलूं कि मेरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल, लेट अस से, shall we keep it 9, हाँ let us say 9, ठीक है। अब इसको अगर मैं ब्रेक करना, इक्वेशन क्या बन गई, 1x1 1y1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए इक्वेशन कौन सी है, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस। यह है लीनियर इक्वेशन, बिकॉज ऑर्डर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट ऑर्डर जो हमने पढ़ा था, और वेरिएबल्स का नंबर कितना है, कितने वेरिएबल्स है, 2। पीछे 0 y था हमारे पास, बट वो 0 हो गया था, यहाँ ये 0 नहीं होगा, रिड्यूस होके भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप देखिए मेरे पास x और y दो वैल्यूज है। अब आपको बोलूंगा मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 को आप 2D ग्राफ पे प्लॉट करो और इसके सॉल्यूशंस निकालो। सबसे पहले आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि इस सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। कभी आपने कभी नहीं देखा होगा, चाहे आपने इससे पहले ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देंगे तो आपको 2 इक्वेशंस देंगे। रीजन बीइंग कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन लाइक दिस इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन जितने मर्जी निकालो, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there must be corresponding value of x। y की हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू होगा, इसके मेरे पास इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और वो सॉल्यूशंस कहां से निकलेंगे, अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं, और मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूं ऑन अ 2D प्लेन, तो उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्वाइट लॉजिकल। लेट अस चेक, लेट अस चेक। लेट अस चेक फॉर सॉल्यूशंस। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं x और y की वैल्यूज निकालूं। सबसे इजी वैल्यू जो निकालना होता है वो निकालेंगे एक को 0 रख के, तो एक को तो 0 रख ही सकते हैं। लेट अस प्रिज्यूम x इज इक्वल टू 0, इन दैट केस y इज इक्वल टू 9।
and let us presume y is equal to 0. In that case x is equal to 9. ठीक है, तो ये solution set हो गया मेरा, which I can deduce by logic, by reasoning. मेरे पास solution set है इस equation का. ठीक है, इसके अलावा it can be 1 and 8, it can be 2 and 7. इसी तरह मैं इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं. आपको पता है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आई नीड मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स. अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, आई कैन ड्रॉ अ लाइन. और जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो मेरे सारे सॉल्यूशंस मस्ट लाई ऑन दिस लाइन. लेट अस सी, एक बार देखने की कोशिश करेंगे. अगर मैं इसको डालूं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, let us say this is my 9. ठीक है, और एक्सटेंड करना पड़ेगा ऊपर से थोड़ा. let us say this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and mind the scale because this is definitely not accurate to scale, but I think जो पर्पस है वो अचीव हो जाएगा. वन टू थ्री फोर फाइव 6 7 8 9. ठीक है, तो जो पहला सॉल्यूशन है उसको प्लॉट कीजिए. मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन था कि x is equal to 0 and y is equal to 9. Where is x is equal to 0? Here. And where is y is equal to 9? Here. तो मेरे पास इस पॉइंट का क्या नाम होगा? 0 और 9, यानी x 0 y 9. दूसरा x 9 y 0, मेरे पास इस पॉइंट का क्या नाम होगा? 9 0. तो अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास इस इक्वेशन का की लाइन हो जाएगी. लाइन आपको पता है कैसे एक्सटेंड हो सकती है? ये मेरे पास आ गई इस इक्वेशन की. ठीक है, ठीक है, अब आप इसको गौर से देखने की कोशिश करिए. ठीक है, इसको गौर से देखने की कोशिश करिए, यहां से आपका काफी सारे इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएंगे. क्या मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस इक्वेशन पे जो भी अब पॉइंट्स होंगे, एनी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन वुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. ठीक है, आप ये चीज समझ गए? ओके, आप ये चीज समझ गए. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल 9 बन गई ये इक्वेशन. ठीक है, बन गई. अब मेरा एक सोल्यूशन क्या था? इसके बाद मेरा सोल्यूशन क्या था? नीचे अगर आप देखेंगे 1 और 8, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8. तो अब अगर मैं देखूं x इज इक्वल टू 1 इज हियर है मेरे पास, एंड y इज इक्वल टू 8 लाइज समवेयर हियर. ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो गया. मींस पॉइंट 1 और 8. दूसरा देखिए 2 और 7, 2 और 7 भी सॉल्यूशन हो गया. इक्वेशन का नाम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल 9. कोई भी देख ले. इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे देखूं 3 और 6, उसके बाद देखूं x4 5, थोड़ा सा स्वैप होगा x5 4. अब देखिए सारे इसके सॉल्यूशंस हैं. 6 3 7 2 and 8 and 1, means x is equal to 8. ये सारे इसके solution sets हो गए. So for any value of x there is a corresponding value of y. तो अब मैं तो यहाँ पे जाके ढूंढूं. ठीक है, कैसे ढूंढूं? सपोज मैंने x को प्रिज्यूम कर लिया 10, सपोज मैं 10 प्रिज्यूम किया. So what should be my y as per equation? y is equal to -1 as per equation. तो एक सॉल्यूशन सेट मेरे पास है x is equal to 10, y is equal to -1. तो अब मैं इसको ग्राफिकली कैसे देखूंगा? आप देखिए x is equal 10 कहां पे है? इधर x is equal 10.
इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है 1 की, विच इज -1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और -1, लेकिन नेगेटिव में आ गया। यहां से देखिए, अगर x मेरे पास -5 आएगा, सपोज x इज -5, then what should be my y? It should be 14। तो अब आप देखिए, अगर मेरे पास x is equal to -5, what is the corresponding value of y? This is not to the scale, but I think this should achieve the objective। ठीक है, तो ये लाइन जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे कट करेगी, तो अगर मैं देखूं तो दिस मस्ट बी 14 हियर। ठीक है, 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मेरे पास आती कहां से है। ठीक है, हो गया, आपको ये चीज समझ गए। तो इसका मतलब सिंगल लीनियर इक्वेशन which contains two variables, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसके infinitely many solutions होते हैं। so every point here is a solution to this equation। ठीक है, आप ये समझ गए। अब हम क्या, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है स्लोप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक स्लोप का कंसेप्ट आता है, ये आप आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे या मैं वहां पे डिस्कस करूंगा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप से हम पता कर पाते इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, यूनिक है या नहीं, वो आगे पढ़ के देखेंगे। अभी आप इतना अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझ जानी चाहिए कि अब मैं दूसरी इक्वेशन जब इस प्लेन पे ड्रॉ करूंगा, सपोज मैं इक्वेशन ड्रॉ करूंगा x प्लस 2y, सपोज कुछ भी, इज इक्वल 3। तो इक्वेशन इस पॉइंट पे होगी, उस इक्वेशन की भी लाइन होगी, वो भी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। सपोज, अब कैसे मुझे नहीं पता, वो बनानी पड़ेगी। सपोज इक्वेशन ऐसे है, उसका भी कुछ होगा, या वो ऐसे है। तो जब मैं दो इक्वेशंस प्लेन पे ड्रॉ करता हूं, तो तब जाके क्या होता है कि वो दो लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, अनलेस दे आर पैरेलल, तो वो होता है मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इक्वेशन 2 हमेशा दो इक्वेशन दी होंगी, फिर अब बोलते हैं दोनों का सॉल्यूशन ढूंढो। वो कैसे बोलते हैं कि अगर मैं इन दो लाइंस को एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करता हूं, जहां पे वो मीट करेगी वो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज एक इक्वेशन के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होता है, आपको जरूरत होती नहीं है क्या दूसरे इक्वेशन की, आप एक इक्वेशन से ही एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई दो पॉसिबिलिटीज। तो पहला कंसेप्ट आपने समझा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन, ठीक है, which has infinitely many solutions। ठीक है, अब मेरी बात ही सुननी पड़ेगी, यहां से तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन अ 2D प्लेन व्हिच हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सेकंड, स्ट्रेट लाइन पसंद करती है। दैट इज व्हाई हम इंट्रोड्यूस करते हैं अ सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वी इंट्रोड्यूस अ सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब दो आती है उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। जब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है, तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ सकती है a1x, उसको जो मैं पढ़ा उसको याद रखिए, b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे आ सकती है। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन आ सकती है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने दो इक्वेशंस इंट्रोड्यूस की, तो दोनों वुड रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। तो जहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ऑन अ 2D प्लेन, वो होता है इसका, बेसिकली वो होता है इस इक्वेशन का रूट या कॉमन सॉल्यूशन। इसीलिए अगर आप बुक में देखें, गौर से दिखाता हूं आपको क्या लिखा है। अगर आप बुक को देखें गौर से, क्या लिखा है ऊपर, कुछ लिखा है जो मुझे आपको दिखाना था। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स या टू वेरिएबल्स। अननोन मतलब वेरिएबल। अगर इतना ही लिखा होता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कोई मतलब नहीं बनता। जब दो होंगी, साइमल्टेनियस होंगी, तब हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये बेसिकली इक्वेशंस होंगी।
अब वो कैसे होंगी, सपोज मेरे पास आपको बोलेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 5, और इन दोनों को बोलेंगे सोल्यूशन निकालो। इसका सोल्यूशन निकालना का कोई मतलब नहीं है, होप ये आप समझ गए होंगे थ्रू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से दो बातें आपकी सामने आती है कि अब अगर ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है ऑन अ प्लेन, तो एक प्लेन में अगर दो लाइंस होंगी तो दो पॉसिबिलिटीज है, ईदर दे आर पैरेलल और दे इंटरसेक्ट। अगर वो पैरेलल है देन देयर इज नो सॉल्यूशन, और अगर वो इंटरसेक्ट करती है देन देयर इज अ सॉल्यूशन, पॉइंट वेयर दे मीट। ठीक है, वापस हम अपनी एग्जांपल पे। क्या थी मेरी इक्वेशन, गौर से देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं स्केल को श्रिंक करता हूं, मैं पर्पस समझाना, ये मैं 3 लेता हूं, ये 6 लेता हूं, ये 9 लेता हूं। ठीक है, स्केल तो मैं कुछ भी ले सकता हूं अपने हाथ में ही है। तो पहली इक्वेशन जो मेरी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वो ये बनी। ठीक है, और इस लाइन पे जो भी है वैल्यूज वो इसके सोल्यूशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैंने कहा साइमल्टेनियसली मैं दूसरी इक्वेशन इंट्रोड्यूस करूंगा, उसकी भी लाइन बनेगी, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं भी इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट कर सकते हो दो लाइनें, तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उनका सॉल्यूशन होगा। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लाइंस डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल, लाइक आई विल इंट्रोड्यूस अ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल 3। ठीक है, इसको प्लॉट करके देखते हैं। अब तो आपको पता ही होगा, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर आएगा, इसको प्लॉट कर लीजिए। तो क्या ये दो लाइंस कभी मीट करेंगी? दे वुड नेवर मीट। जब ये मीट ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब कोई भी ऐसे वैल्यूज है ही नहीं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब आप ट्राई करके देख लीजिए, थ्रू हिट एंड ट्रायल या थ्रू एनी अदर अप्रोच, अगर आप करना चाहते हैं, आप इस इक्वेशन को क्या सॉल्व कर पाएंगे किसी भी तरीके से? इस इक्वेशन को आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर आर नो वैल्यूज इन द एंटायर नंबर सिस्टम, ईदर रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर ऐसे है ही नहीं नंबर सिस्टम में जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज टू इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक और तरीका इसमें बता देता हूं, ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ मैथमेटिकल फैलेसी। इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहां से बोल रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल 3। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 0 यहां से इज इक्वल टू 6। ये तो है ही नहीं, तो ये तो गलत है, मैथमेटिकल फैलेसी है। तो अब अगर मेरे पास मैथमेटिकल फैलेसी है तो इसका मतलब कोई भी x और y के वैल्यूज है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और यही अगर मैं कोई इक्वेशन कुछ और लूंगा, यहाँ पे सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल 3 लूंगा सपोज, तो इस केस में देयर आर सॉल्यूशंस, इस केस में देयर आर सॉल्यूशंस जो दोनों इक्वेशंस को ओके कर सकती है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन आप अगर आपको सॉल्व भी करना चाहे तो सिंपली आपको यहाँ पे पता ही चल ही गया होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, आगे सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व सम इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेट अस सब्ट्रैक्ट इट, ये हो गया x इज इक्वल टू -6, एंड फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज इक्वल, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये हो गया 9 और 6 15। तो x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू 15 अगर मैं डालूं, तो उस केस में वो एक वैल्यू है, उस केस में ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, ये भी और ये भी। तो बाकी ये आपका होमवर्क है, आप इस इक्वेशन को प्लॉट करके देखेंगे, पता है कैसे करना है। कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए, सपोज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली इंडिविजुअली सेटिस्फाई हो रही है, हाँ, एक पॉइंट वो आ जाएगा। दूसरा कोई वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, वो भी आ जाएगा। आपके लिए करके दिखाता हूँ, x1 और y1, ये एक पॉइंट आ गया इधर। दूसरा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है, वो इधर हो गया, इधर कहीं हो गया। तो ये पॉइंट को जब आप ऐसे बनाएंगे तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है,
ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को फिर उसके बाद आपने करना है। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे पूरा, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये आपके होमवर्क में है, आप इसको करके देख लेना। क्वेश्चन मैंने क्या बनाई, अब x प्लस वाई इज इक्वल 9 जो मैंने आपको इनिशियली समझाई थी, उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल 3 लिखी थी। तो मैंने देखा था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा बिकॉज़ इक्वेशंस आर पैरेलल। अब मैंने फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास सॉल्वेबल है, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। अब मैं लास्ट आपसे चाहूंगा कि क्या मैं इक्वेशंस को देख के, मैं जहां जनरल फॉर्म लिखी थी, हाँ मैंने कहा था दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इक्वेशंस इंटरसेप्ट करेगी या पैरेलल होगी। अगर इंटरसेप्ट करेगी तो सॉल्यूशन होगा, और नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या मैं अब इन इक्वेशंस को देख के बता पाऊंगा कि मेरा सॉल्यूशन इसका है या नहीं है? देयर इज अ वे, देयर इज अ शॉर्टकट एंड देयर इज अ मेथड। देयर इज अ वे कि मैं इक्वेशंस को देख के ही बता पाऊं सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। बट मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में कोई भी एक सिंगल इक्वेशन है नहीं पैरेलल लाइन वाली, बिकॉज पर्पस फिर डिफीट हो जाएगा। आपकी बुक में हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा हाउ टू सॉल्व, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। बट यहां तक आपने बनावट समझी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता दूं जो आपके सिलेबस में ऑल्दो नहीं है, बट मैं समझता हूं आपको पता होना चाहिए, विच इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द इक्वेशन। और स्लोप आगे भी आपके काम आएगा जब हम डिफरेंशिएशन की तरफ आएंगे। स्लोप ऑफ अ इक्वेशन, अगर आपने ध्यान दिया, स्लोप आपको बना के भी दिखाया था। ये जो सारे वैल्यूज थे ना, ये वैल्यूज जो मैंने बना के दिखाए हैं, ये 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 अगर आप इनको करना चाहे तो आप देखिए कि दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, ये आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बट आप समझना है कि इक्वेशन का स्लोप होता है। ठीक है, इट डिटरमाइंस स्लोप ऑफ द इक्वेशन। फिर कैसे निकालते हैं? सपोज वही इक्वेशन वापस ले लीजिए अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इज इक्वल 3। अब मैंने कहा था कि इस इक्वेशन में जो है, इस इक्वेशन में सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है बिकॉज लाइंस पैरेलल है। वो कैसे हम निकालते हैं? इक्वेशंस को देख के कैसे निकालेंगे अगर लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है? अब पहली इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? x को एक तरफ ले आइए, y को एक तरफ ले आइए, ये हमने रूल्स पढ़ा हुआ है। इसमें भी सेम करेंगे। अब यहां पे देखिए, इधर आप देखिए क्या आया, -1 और -1। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो जब दोनों स्लोप्स इक्वल है तो मेरे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहली इक्वेशन का स्लोप -1, दूसरी का -1, तो इसका मतलब मेरे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैं देखूं दोनों लाइंस को जो मैंने बनाई थी, पहली लाइन ऐसे, दूसरी लाइन मैंने ऐसे बनाई थी, अगर मैं इनके स्लोप्स देखूं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरे पास उनकी वैल्यू इक्वल होगी। कांस्टेंट मेरे पास फर्क नहीं करता बिकॉज ये +3 +2 की कोई वैल्यू नहीं है, वो मेरे पास एज इट इज सेम रहेगा। तो ये इक्वेशंस को मैं कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ये जस्ट कांस्टेंट जस्ट ये दिखाएगा कि कितना दूर होगा। अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 करूं, तो इस इक्वेशन का स्लोप भी इस इक्वेशन के स्लोप के बराबर है, स्लोप सेम है। x और y का जो रिलेशनशिप है वो आपस में सेम है, अगर आप इसको गौर से समझ पा रहे हैं तो। यानी x जितना छोटा होगा y इतना बड़ा होगा। जैसे x1 y 99, x50 y 50। बट अब होगा क्या, 100 से क्या होगा, इक्वेशन कितनी दूर होगी प्लेन पे? ये इक्वेशन यहाँ पे होगी। बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ऑल्दो ये इक्वेशन सेम नहीं है, बट इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं 1000 भी करूं तो प्लेन में और ज्यादा थोड़ी सी दूर होगी लाइन, बट होगी पैरेलल। तो स्लोप से आप पता कर पाएंगे इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन है या नहीं है। आपको नहीं पता करना, आपके सिलेबस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, एंड एक और इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 90।
मैं आपको बोलूंगा सॉल्व दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं। देखिए आपने एग्जाम में कोई टेस्टिंग नहीं करनी, बस आप कॉन्सेप्चुअली आप समझिए। पहले आप क्वेश्चन में क्या है, सॉल्वेबल है भी या नहीं। क्या पता जिन लाइंस को ये रिप्रेजेंट करते हो दोनों पैरेलल लाइंस हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में स्लोप निकालेंगे। तो 2x इज इक्वल माइनस 8y प्लस 9 और x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 9/2 इज इक्वल टू 4.5। दूसरी में देख लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 90, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज स्लोप -4, इज स्लोप -4। तो अगर स्लोप इक्वल है तो ये दो पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप इनको कोई भी वैल्यूज निकालने की कोशिश कीजिए सेटिस्फाई करेगी दोनों को, वो ऐसे वैल्यूज है ही नहीं। इसका एक और तरीका बताऊं, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं सपोज, देखिए तो आप देख सकते हैं खुद ही, तो ये सेम लाइंस हो गई एक नंबर लाइन पे, जस्ट इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अब कैसे प्लॉट होंगे वो आप प्लॉट करके देखेंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। तो अब ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। स्लोप क्या होता है, अगर मैं अब आपको एज अ फॉर्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है x इज इक्वल, इसको ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल mx प्लस b या x इज इक्वल my प्लस b या c या d, तो ये मेरे पास स्लोप रिप्रेजेंट करता है, दिस इज स्लोप, ठीक है। खैर ये हम आगे जब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में और इस चीज को समझेंगे, अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, जस्ट लीव इट हियर। तो आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हुए कि इक्वेशन टू वेरिएबल्स आती कहां से। अब बढ़ते हैं हाउ टू सॉल्व। अब मैं जो इक्वेशंस लिखूंगा उन सबका सॉल्यूशन होगा, बिकॉज वही हमारा पार्ट है। सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, इसके भी दो पार्ट है। इन एग्जाम टेस्ट टू बी सॉल्व थ्रू सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपके लिए क्या है, आपके लिए जो सीए का एग्जाम है फाउंडेशन का, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। तो आपको इक्वेशन दी होगी, नीचे सॉल्यूशन दिया होगा, तो आपने सॉल्व करके क्या करना है, सीधे जो वैल्यूज है एबीसीडी वो पुट करके देख लीजिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। बात खत्म। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपकी एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि आपको अगर एक इक्वेशन दी गई है, कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। आपको जैसे इक्वेशन दी गई है, आपको इक्वेशन दी गई है, ऐसे ही लिखा गया है इज इक्वल टू 5। तो अब आप बोलोगे कि मैं इसको ब्रेक करूंगा, सॉल्व करूंगा, और आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, सपोज ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी इज इक्वल टू नन ऑफ अबव। तो अब आप अगर ट्राई कीजिए क्या कोई वैल्यू ऑप्शन पुट हो रहा है। अगर मैं 0 वैल्यू करता हूं इधर इधर इधर, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 5 गलत हो गया। 2 यहाँ पे पुट करता हूं तो 3 इंटू 8 प्लस 4 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 5 ऑब्वियसली। 1 करता हूं तो 3 1 क्यूब 1 स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू 5 व्हिच इज इक्वल टू 5 ऑफ कोर्स। तो आप सीधे 1 लिखेंगे अदर देन सॉल्विंग इट। तो एग्जाम पर्पस के लिए आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट चूंकि आपके सिलेबस में ये पुट किया गया तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सीखने के लिए है, ये आपके डेवलपमेंट के लिए है, ये इसलिए है कि आप रटा नहीं मारो। बट एग्जाम पर्पस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सॉल्व ना करें, आप सीधा ऑब्जेक्टिव्स पुट करके वैल्यू निकालें जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और सॉल्यूशन निकलता कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आते हैं, अब मैं जो भी इक्वेशन लिखूंगा वो सॉल्वेबल होंगी। तो अभी तक कुल मिला के हमने बात क्या की, अगर हम समराइज करना चाहते हैं, हमने पहली बात आपके साथ ये की कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन 2D प्लेन। दूसरा, एक सिंगल इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन इज सॉल्यूशन। तीसरा कि हमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो इक्वेशंस बना के होंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमारे पास साइमल्टेनियस होंगी, दो होंगी, तब हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है यानी इनकी स्लोप इक्वल है तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर लाइंस पैरेलल नहीं यानी स्लोप इक्वल नहीं है तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 99% ऑफ द टाइम्स आपके स्लोप अनइक्वल होंगे तो सॉल्यूशन उसका होगा, ठीक है। और लास्ट बात हमने क्या करी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपने जो ऑप्शंस में वैल्यूज है उनको इक्वेशन में पुट करना है, फाइन। अब चलिए अब हम आपको सिखाते हैं, और मैंने एग्जाम्पल जो ली है बुक में जो लिखी है वही ली है, मैंने अपने पास नोट करी हुई है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू यानी
इन इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन है, जनरल फॉर्म यही है और हमेशा अपने इक्वेशन को ऐसे ही लिखना है। आपने इक्वेशन को ऐसे ही लिखना, ये आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट है, ठीक है। ऐसे आप हमेशा इक्वेशन को लिखेंगे, जर्नलाइज आप इसको ऐसे ही करेंगे। मैं जर्नल फॉर्म लिखवाया हुआ है, कैसे लिखवाया हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्यों बताया था, मैंने आपको जीरोस बता दिया, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ इक्वेशन, यानी x और y की कौन सी वैल्यू डाले कि पूरा साइड 0 हो जाए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट वो बाद में देखेंगे, अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे, सारी डेरिवेशन ऐसे करेंगे। तो अब मैं आपको देख के यहाँ पे बता सकता हूँ कि इनके स्लोप्स अनइक्वल है, इनके स्लोप्स अनइक्वल है, ठीक है। इनके स्लोप, पहले लाइन का स्लोप है -5/2 which is 2.5 और दूसरी लाइन का स्लोप है 1/3 0.33, तो इनका सॉल्यूशन होगा। आगे से आप स्लोप वाला चीज छोड़ दीजिए, आप जस्ट फोकस कीजिए इक्वेशन पे। अब यहाँ मेरे पास 3 तरीके हैं, देयर आर 3 ways टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और हम तीनों करके चलेंगे अपने पास। देयर आर 3 ways टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और जबकि आपको एग्जाम में तीनों में से कोई नहीं करना है, बट देयर आर 3 ways टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है, मैं 3 ही से करता हूं स्क्रीन के। पहले तरीके को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, दूसरे को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और तीसरे को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और तीनों तब वर्क करेंगे जब आपके स्लोप्स अनइक्वल हो। अगर क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं है, फिर आप कुछ भी करो, तीनों में से कोई भी से आपको वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अब पहले पार्ट पे फोकस कीजिए। पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट ये बोलता है कि अब दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप गौर से देखो, और इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम इधर x और y, या x या y दोनों जगह कर सकते हैं ये, उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करें, उसमें से किसी एक को हम एलिमिनेट करें, ताकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए। अब एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, आपके पास जो वेरिएबल्स है, मेरे पास वेरिएबल कौन कौन सा है, x और y, इनके कोएफिशिएंट्स को चेक करिए। इसके साथ जो होता है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जैसे 2, इधर है 3, इधर है 5 और इधर है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं दोनों इक्वेशंस को अभी इस सिचुएशन में ऐड करूं, अगर मैं इसको ऐड करूं, सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, वापस आऊंगा इधर, 2x plus 5y is equal to, या -9 is equal to 0 and 3x minus y minus 5 is equal to 0। इस सिचुएशन में अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, सी ऐड करके देखता हूं व्हाट हैपेंस, इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं 3 + 2 = 5, वैसे यहाँ पे भी ऐड करना होता है। मैंने को पहले क्लास में ही बताया, इक्वेशन के पहले क्लास में, कि इक्वेशंस आर लाइक स्केल्स ऑफ अ वेइंग बैलेंस। तो अगर मैं ये वाला साइड ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो इन दोनों को भी ऐड करूंगा, बात तो एक ही हो गई। सपोज मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक स्केल है मेरे पास, यहाँ पे 2 kg है मेरे पास वेट, और यहाँ पे 2 kg का मेरे पास ग्रोसरी है सपोज, और दूसरी स्केल है यहाँ पे मेरे पास 1 kg का वेट है और यहाँ पे मेरे पास 1 kg की ग्रोसरी है। तो अब अगर मैं इसको और इसको क्लब करूं, इकट्ठे करूं, और इसको इकट्ठे करूं, तो लॉजिक बोलता है कि ये इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही तो इक्वेशन का फंडा है। तो इसीलिए अगर मैं इस साइड को ये साइड जोड़ूं और इसको ये साइड जोड़ूं, तो इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर मैं इनको ऐड करूं इस शेप में ऐड करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 5x 5 और 1 प्लस 4y माइनस 9 प्लस 5, दिस इज -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या इससे मेरा कोई पर्पस सॉल्व हुआ, इससे तो उल्टा अटक ही गया मामला, कि मेरे पास इक्वेशन पहले 2 थी, अब 3 हो गई, और तीनों के साथ वेरिएबल है। तो इसका मतलब मुझे ऐड करना है इनको,
बट ऐड ऐसे करना है कि मेरा कोई वैल्यू एलिमिनेट हो जाए। मेरा पर्पस क्या है, इसको मैं 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करूं। ठीक है, लेट अस सी हाउ वी कैन एलिमिनेट इधर x और y। तो इसके लिए आपको गौर कहां देना है, इधर 1। अब लॉजिक मुझे बताता है कि अगर यहाँ पे 1y नहीं होता 5y होता, अगर यहाँ पे 1y नहीं होता 5y होता। सपोज इक्वेशन ऐसे होती 2x plus 5y is equal 3 and 8x plus 5y is equal 2। सपोज ऐसे होता, 12 मान लीजिए, सपोज ऐसे होता, तो क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? तो बोलिए तो बहुत इजी है। अब दोनों को माइनस करके देखो, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 5 y गया कुछ नहीं, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। आपको तो सोल्यूशन आ गया। या x इज इक्वल टू 0.25, जैसी मर्जी आप लिखना चाहे। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते, दोनों में से कहीं भी निकाल सकते। 12 into 0.5 जो गया 3.25, 3 minus 3.25 divided by 5 which is equal minus 0.05। ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, into 0.3 y is equal to 0। तो इसमें मेरा सॉल्यूशन क्या निकला, x इज इक्वल टू 0.25 और y इज इक्वल टू 0। कैसे किया, x को मैंने ऐसे निकाला और y को मैंने x यहाँ पे पुट करके यहाँ से वैल्यू निकल गई मेरे पास। और अगर आप देखेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन, ये इसको दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब पॉइंट क्या है, ये मैं क्यों कर पाया, मैं इसलिए कर पाया बिकॉज मेरे पास 5 और 5 की का कोएफिशिएंट इक्वल था। लेकिन अपना जो मेरा केस था, मेरा जो केस था अपना, देखिए मेरा जो ओरिजिनल केस था अपने पास, ठीक है, मेरा जो केस था 2x, हाँ 2/3x 5 जो और इक्वेशन थी, इसमें मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ना मैं यहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ ना मैं इधर कुछ कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना, मैं इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई करूंगा कि मेरे पास y या x पे कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर से लिखता हूं, 2x plus 5y is equal to 9। दूसरा तरीका लिखने का है जो मैंने लिखा था, 3x minus y is equal to 5। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एरिया लेस नहीं कर सकता, इसको नाम a दे देते हैं, इसको b दे देते हैं नाम, इक्वेशंस को जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में 1 2 दे देते हैं, बट a b भी दे सकते हैं। अब इक्वेशन a को या इक्वेशन b को मैं ऐसे मॉडिफाई करूंगा, ठीक है, कि मेरा कहीं कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए, या इधर इधर हो जाए और इधर हो जाए। उससे क्या होगा, मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। तो आपके दिमाग में फौरन से क्या आना चाहिए कि मैं इक्वेशन बी को अगर मैं दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करूं, कैसे कर सकता हूं, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस इक्वेशन को। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बाय 5। तो इसका मतलब तराजू है, दोनों साइड से आपने 5 गुना कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे क्या मुझे निकलेगा, ये मुझे निकलेगा 15x माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल 25। अल्टरनेटिवली आप -5 से भी कर सकते थे। -5 से क्या हो सकता है, ये +5 आ जाता। आप माइनस से करिए प्लस से करिए फर्क नहीं पड़ता, बस साइंस का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर मेरे पास ऊपर +5 है नीचे -5 है तो सिंपली ऐड कर दूंगा। अगर दोनों जगह +5 हो जाता तो मैं माइनस कर देता, बात तो एक ही है। मेरे पास बस ये इक्वल आना चाहिए, साइंस को आपको उतना ध्यान नहीं देना है। इक्वल आ गया, तो अब अगर मैं देखूं इक्वेशन, मेरी पहले वाली इक्वेशन कैसी हो गई, 2x plus 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और इसके बदले में क्या लिखूंगा, 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 25। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब यहां से ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अब यहां से सिंपली और क्वाइट सिंपली अगर मैं इक्वेशंस को ऐड कर लूं अपने पास, ठीक है, वैसे मैं लिख लेता हूं, ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन ए थी ऊपर वाली, ये ए थी, और ये मेरे पास इक्वेशन सी थी जो आई कहां से थी, इक्वेशन बी इंटू 5 करके, ठीक है। तो अब मेरे पास सिंपली क्या करना है, एडिंग ए एंड सी, ऐड करता हूं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 17x आया, ये मेरे पास 34 आना चाहिए, मेरे पास x क्या आना चाहिए, 2 के बराबर। तो अब x इज इक्वल टू, आप कहीं भी पुट करो आपके पास y की वैल्यू आएगी, कहीं भी से मेरा मतलब है इधर हियर, या आप पहली दो में से कहीं भी आप पुट करो, कहीं भी आपको वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहली वाली में ही डालता हूँ, इक्वेशन ए में डालता हूँ वैल्यू 2 2, ये 2 इक्वेशन का, ये 2x का वैल्यू प्लस 5y इज इक्वल टू 9, which implies 5y is equal to 9 minus 4 is equal to 5, which is y is equal to 1। तो मेरे पास ये इसका आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आप ये अपने पास समझ गए होंगे। अब इस मेथड में आपके पास कुछ और क्वेश्चंस अराइज होंगे कि यार ये तो इक्वेशन आसान थी, ये तो हो गई, इक्वेशंस डिफरेंट हो सकती है, तो मैं वो केसेस डिस्कस करता हूँ फटाफट, लेकिन यहाँ जिसने समझा आपने सब समझ लिया होगा। सपोज मेरे पास आ गया, हाँ अब ये y पे भी कर सकते हैं, x भी पे कर सकते हैं। इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 9 and इक्वेशन इज x plus 7y is equal to 8। अब यहाँ पे आप पता है क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x plus 14y is equal to 16, ठीक है। उसके बाद इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये और ये गया, 14 में से 3 गए, ये हो गया, 19 में से ये हो गया 7 हो गया, y is equal to 7/11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने किया कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से कुछ और भी आ सकता है, सपोज एलिमिनेट ही करना है ना, सपोज मेरे पास आया 3x plus 2y is equal to 8, और मेरे पास आया यहाँ पे 5x plus 3y is equal to 9। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो अब फिर से मेथड वही है कि अगर मेरे पास कोएफिशिएंट्स इक्वल होते तो मैं ऐड या लेस कर पाता इक्वेशन, बट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे अपनी चूज करना है कि मैं x पे वर्कआउट करना चाहता हूँ या y पे करना चाहता हूँ, जो ये दोनों पे आप कर सकते, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं x पे करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इक्वेशन a को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 5 से क्या होगा, ये वाला पार्ट 15 बन जाएगा, बाकी जो मर्जी बने मेरे पास, और इक्वेशन b को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेरे पास कि ये वाला 15 हो जाएगा, बाकी जो मर्जी बने। एक बार करके देखते हैं, इसको मैं 5 से करूं तो हो गया 15x, 5 2s are 10y, और 5 8s are 40, और नीचे 3 से करूं तो 15x प्लस 9y, 3 9s are 27। अब सब्ट्रैक्ट करूं तो y is equal 13। खत्म बात, ठीक है, y is equal 13। ठीक है, अब x के बारे में बात देखते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं बोलूंगा नहीं मुझे x पे नहीं मुझे y पे ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से ताकि ये 6 हो जाए, तो 3 से करूंगा तो ये 9x हो गया, दिस इज 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ठीक है। दूसरे पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियसली 2 से ताकि 6 हो जाए, तो ये हो गया 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे देखिए माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 9 गया x, 6 और 6y मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 18 माइनस 24 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल -6। उसके बाद जब वैल्यू आ गया आपके पास, तो आप जो मर्जी जहां मर्जी डालो। एक बार चेक करके आप देख ले कि क्या मेरे पास इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ तो ऐसे कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, और जब दोनों वैल्यूज आ गई तो चेक कर लीजिए, 3 इंटू -6 -18 प्लस 26 8, नीचे देख लीजिए ये -30 हो गया, दिस इज 39, तो इज इक्वल +9, ठीक है। तो ये मेरे पास इनका सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप आप पहले मेथड को काफी अच्छे से समझे होंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहां पे आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे।
और अब अगर स्लोप का कोई चक्कर होता तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो एक गलत हो जाता मेरे पास, ठीक है। तो वैसा कोई इशू होगा नहीं। इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 या माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक तरीका है लिखने का, बस स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की ये। दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये बुक की इक्वेशन है, तो मैंने इसको लेके चलता हूँ तीनों तरीकों से, ठीक है। बाकी आप किसी भी इक्वेशन पे मेथड्स कर सकते हैं। तो पहला मैंने क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप इक्वेशन ए में x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, गेट वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और सिंपली पुट इट इन b, ठीक है। लेट अस सी कैसे वर्कआउट करेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास इक्वेशन है 2x plus 5y is equal to 9, what does this mean? It means 2x is equal to 9 minus 5y, which further implies x is equal to 9 by 2 minus 5 by 2y। ये आप समझ गए होंगे, 2 को डिवाइड किया, ठीक है। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं? yes, x is equal to 4.5 minus 2.5y, ठीक है। कीप इट हियर। तो मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ यही वैल्यू जो है मैं इसको इक्वेशन बी में पुट करता हूँ, तो पूरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, y की टर्म्स में। ये भी मैं दोनों पे कर सकता हूँ, x पे या y पे, जो मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब ये दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब 3x की जगह मैं लिख सकता हूँ 4.5 माइनस 2.5y माइनस y इज इक्वल टू 5। अब 3 इंटू 4.5 इक्वल्स 13.5, दिस इक्वल्स माइनस 7.5y, ठीक है। मैंने x की जगह ये पूरा पुट किया, ये आपको पता है, मैंने x की जगह पूरा पुट किया, ठीक है। और माइनस वाई मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। मेरे पास माइनस वाई अपना ऑलरेडी है, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से पास है y माइनस 13.5 इज इक्वल टू, तो y मेरे पास आ गया 1 के बराबर। आपको याद होगा पहले भी हमने क्या निकाला था, सेम निकाला था। ये थोड़ा लेसर यूज्ड मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले वाला ज्यादा चलता है, फॉर ऑब्वियस रीजन दिस इज लेसर यूज्ड मेथड। y इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें पुट करो वैल्यू 4.5 माइनस 2.51, तो x इज इक्वल टू। पहले अगर देखिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला था, आई होप सेम ही निकाला होगा, ठीक है। ठीक है, इसका एक तीसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो पढ़ते हैं और हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ये मेरा कांस्टेंट है, ओके। ठीक है, तो जो पहले हमने निकाला था वो भी यही निकाला था, जब हमने यूज किया था इधर y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, और अभी हमने सेम वही आपके पास दूसरे तरीके से निकाला। हमें तीसरा तरीका देखते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे इजीएस्ट फर्स्ट है, दिस इज लेसर यूज्ड मेथड, एंड थर्ड वन इज यूज्ड, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर से देखिए, इक्वेशन को भी जर्नल फॉर्म में लिखिए, 2x
-5y -9 इज इक्वल 0। याद होगा आपको, ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे। तीसरा तरीका दिखा रहा हूँ सेम इक्वेशन पे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये इन सब मेथड्स का कॉम्बिनेशन करके शॉर्टकट है। और ये वर्क क्यों करता है, उसके लिए जो मैंने पहले पढ़ाया था लाइन वाला, वो आपको देखो से लिखना पड़ेगा, आपको समझ आएगा वर्क क्यों करता है। जो मैंने लाइन वाला पढ़ाया था, इसकी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, आपको याद होगा ऑलरेडी, जनरल फॉर्म है। तो यही फॉर्म यहाँ पे है। अब क्या करिए आप, जो मिडल वाला एलिमेंट है दिस वन, यहां से आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट विद हियर। यहां से फिर आप ऐसे मूव करिए, ठीक है, और फिर ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट कीजिए। देखिए कैसे, इनके कोएफिशिएंट्स को लिखिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -5 और -1। हमने स्टार्ट कहां से किया, यहां से, -5 और -1, बिल्कुल ठीक है। -5 और -1 मैंने कैसे स्टार्ट करना है। अब हमें चलना है आगे, -9 और -5, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो कुछ नहीं, तो उसका मतलब मुझे या तो नीचे से या तो ऐसे करके या वापस यहां से यहां तक पहुंचना है, 2 और 3, ठीक है। बट इसमें अपने इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है, 2 और 3, और जब वापस जहां से स्टार्ट किया था वहां पे एंड करेंगे, -5 और -1। तो मैंने x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट है उनको एक सीक्वेंस में लिखा। मैंने यहां से मिडिल टर्म से शुरू किया, जैसे शुरू किया, उसके बाद ये लिखा, ठीक है, उसके बाद ये लिखा और वापस ही टर्म पे कंक्लूड किया, ठीक है। अब जब आपके पास ये आ गया, अब आप कैसे करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं, कैसे करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -5 इंटू -5, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 2x आई थिंक प्लस 5y थी, जो हम सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हम सेम इक्वेशन को तीनों तरीकों से सॉल्व करना चाहते हैं। सो बेटर इज कि हम सेम इक्वेशन लिखें। 2x plus 5y is equal to 9, 3x minus y is equal to 5. Okay. ओके, इससे हमारा सोल्यूशन डिफरेंट आएगा, तो बेटर है कि हम सेम इक्वेशन को लेके, बिकॉज हम तीनों मेथड सीखना चाहते हैं, तो सेम इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो जब ये प्लस आएगा तो अकॉर्डिंगली जहां जहां पे एडजस्टमेंट है वो कर लीजिए, इधर है एक, इधर है, और अभी करता हूँ। हम इस इक्वेशन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में ट्राई कर लीजिएगा। हम 2x minus 5y पे भी करेंगे, लेकिन चूंकि हमने दो मेथड से एक इक्वेशन की, तो मैं चाहता हूँ कि तीसरे मेथड से भी आप इक्वेशन करें, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया जो एक्चुअल है। तो अब आप इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे। 5 इंटू -5 -25 माइनस 1 -1 इंटू -9 -1 इंटू -9 +9, ठीक है। अब इस तरफ y पे आइए, y पे आइए, -3 इंटू -7 -27, देन माइनस, ठीक है, -5 इंटू 2 -10, and then it is 1 because there is no variable, इसका कोई वेरिएबल नहीं है। तो 2 इंटू -1 -2 -3 इंटू 5 15, ठीक है। ये जो दो पहले फॉर्मूला है उनका कॉम्बिनेशन है, और जो नंबर लाइन हमने बनाई थी उसके थ्रू ये डिराइव्ड है। तो कैसे होगा आगे, दिस इज x -25 -9 -34, this is y -27 plus 10 -17, and this is 1, this is also equal to -17। तो अब आपका सॉल्यूशन यहां से सिंपली आ गया। कैसे आया, x is equal to -34 by -17,
ठीक है, एंड y इज इक्वल टू -17 अपॉन -17 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इसके साथ इक्वेट किया, इसको इसके साथ इक्वेट किया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। तो अब दो इक्वेशन लिखते हैं, मैं खुद ही बनाता हूं दो सिंपल सी इक्वेशंस, उनको तीनों तरीकों से सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको पता ही कैसे सॉल्व करना है, और हम इसको वाइंड अप करते हैं। काफी सिंपल इक्वेशन बनाता हूं जिनका वैल्यू आप खुद ही यहां से ढूंढ पाए। ठीक है, सपोज पहली है x प्लस y इज इक्वल से 2। ठीक है, और एक और है 3x। ठीक है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन मैंने बहुत ही सिंपल इक्वेशन ड्राफ्ट की, और इसको पता है हमें वैल्यू 1 और 1 आएगा, बट हम इसको ट्राई करेंगे कि तीनों मेथड से इसको करें। ठीक है, तो पहले मेथड से करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड, मुझे इक्वेट करना है, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा, 2 भी कर सकता हूं, फिर y निकल जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो फिर अगर मल्टीप्लाई बाई 3 करूंगा तो x निकल जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो y निकल जाएगा। मुझे इनको इक्वेट करना है आगे वालों को, सबसे इजीएस्ट मेथड ये है। तो लेट अस गो फॉर 3। इट इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नीचे मेरे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे फिर y को पुट करेंगे कहीं पे, इधर पुट करेंगे y को, तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसमें से x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है, और अब उसको पुट कीजिए यहाँ पे, 3 2 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दिस इज द सॉल्यूशन मेथड। ठीक है, minus y is equal to 5 minus 6 minus y is equal to minus 1, y is equal to 1, which also implies same, जब y is equal to 1 हो गया, x is equal to 2 minus 1 is equal to 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अब तीसरा मेथड देखिए, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखिए कैसे वर्कआउट करता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको यूज कीजिए, मिडल टर्म 1 2 माइनस 2 माइनस 5 1 3 और फिर 1 2। ठीक है, मिडल टर्म से स्टार्ट किया, राइट आए, लेफ्ट आए, मिडल पे आए। अब जो फॉर्मेट है हमारा वो लिखेंगे x y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन माइनस 5 माइनस माइनस 4। ठीक है, x अपॉन माइनस 5 माइनस एंड देन दिस इज माइनस 4। ये ऐसे और ये ऐसे, और बीच में साइन जो है वो माइनस है फॉर्मूला का। ठीक है, अब y अपॉन देख लीजिए, माइनस 6 माइनस माइनस 5, और यहाँ पे देख लीजिए 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए x दिस इज माइनस 1, y this is also minus 1, this is also 1 by minus 1, which implies x is equal to minus 1 by minus 1 is equal to 1, y is equal to minus 1 by minus 1 is also equal to 1। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों मेथड्स दिखा दीजिए। हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, plus we will use these concepts only to किस लिए यूज करेंगे, to find solution to linear equations in 3 variables। आपके सिलेबस में है ये इक्वेशन लीनियर ही होगी, यानी वैल्यू 1 ही होगा, हाईएस्ट पावर 1 ही होगा, लेकिन 3 वेरिएबल होंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1,
2x + 3y + 3z = 2। अब यहाँ पे आपको अभी तक अगर आपने सही से पता होगा तो भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन दी जाएंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे केस में मेरे पास तीन इक्वेशंस होनी चाहिए। जब मेरे पास तीन वेरिएबल्स होंगे, मेरे पास मिनिमम तीन इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर दो ही है तो फिर वही लूप में मैं फंस जाऊंगा, मैं z की जितनी मर्जी वैल्यूज निकालूं। फॉर एवरी यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y देयर आर मेनी वैल्यूज फॉर z। तो हमेशा आपके पास तीन इक्वेशन होंगी। बट हम कांसेप्ट सेम यूज करके, जो अभी तक हमने पढ़ा, सेम यूज करके एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से इसका वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स वाला, ठीक है, तो उसके बाद हम तीन एक्सरसाइजेस अपने पास सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड अपॉन दिस, और हमारे पास ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इस आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई होमवर्क नहीं है, इसको एक बार गौर से देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।